बच्चों मैं बता रही थी कोटेशन के बारे में। कोटेशन को हमें अपने जीवन में ज़रूर अपने आचरण में लाना चाहिए, उतारना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि आप पूरी तरह से उतार ही लेंगे या कोई भी पूरी तरह से उतार लेगा, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए ज़रूर। तो आज का कोटेशन है, आधुनिक युग में अधिकार बोध बढ़ रहा है और कर्तव्य बोध घट रहा है। बच्चों ये देखने में भी आता है कि हम अपने अधिकार की बात बहुत बढ़ चढ़ कर करते हैं, लेकिन उस जगह पर हमारा कर्तव्य क्या है इसके लिए हम अनभिज्ञ मतलब नासमझ बने रहते हैं। मेरा मानना है कि अगर हम अपने कर्तव्यों का ध्यान रखें तो अधिकार भी हम आगे ही मिल जाते हैं। तो जैसा मैं बता रही थी बच्चों की क्षितिज के काव्य के पोर्शन में पहला पाठ है सूरदास द्वारा रचित सूर सागर से लिए गए पद हैं। 4 पद आपके कोर्स में दिए गए हैं और जिसका पहला पद मैं आपको आज पढ़ाऊंगी। दो पदों को आज मैं एक्सप्लेन करूंगी। जिसमें पहला पद है ऊधो तुमो अति बड़भागे, अपरस रहत सने लगाते नाहिन मन अनुरागे, पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागे, ज्यों जल माह तेल की गागर बूंद न ताको लागे, प्रीति नदी में पाँव न बोरो दृष्टि न रूप परागे, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागे। बच्चों इसको रीड करने का मतलब है कि हमारे बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी सब्जेक्ट तो लेते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन उनकी रीडिंग बहुत पुअर होती है। तो सबसे पहले कुछ भी हम जिस चीज़ की जितनी रीडिंग करेंगे, रीडिंग एक स्किल है पढ़ाई के क्षेत्र में, अगर हम उसको रीड करेंगे तो हम बहुत अच्छी तरीके से उसको रीड कर पाएंगे। और ये प्रैक्टिस पर, कोई भी चीज़ हो बेटा प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है। हमारी प्रैक्टिस जितनी अच्छी रहेगी हमारे रीडिंग या हम जो भी करते हैं जीवन में वो उतना ही अच्छा रहेगा। और हम इसको हम अब आप लोगों को पढ़ाते हैं। हमारे सारे बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो ध्यान देकर पढ़ें और हाथ में एक पेंसिल लेकर पढ़ें। हम अक्सर बच्चों को गाइड करते हैं कि जो चीज़ ना समझ में आए उसे तुरंत मार्क करना चाहिए और अपने टीचर से ज़रूर क्वेश्चन करना चाहिए कि ये चीज़ हमको समझ में नहीं आई। आजकल बच्चे क्या है, क्वेश्चन नहीं करते। जब भी हम ऑफलाइन क्लास लेते हैं उसमें भी बच्चे बहुत सारे हैं, नहीं समझ में आता है, लेकिन फिर वो क्वेश्चन नहीं करते। क्वेश्चन करना बच्चों का जिज्ञासु होना बहुत ज़रूरी है। और जो बच्चे सीखना चाहते हैं वो जिज्ञासु हैं भी, लेकिन ऐसे बच्चों की संख्या बहुत कम है। तो बच्चों को पूछना बहुत ज़रूरी है। जैसे पहला है ऊधो तुमो अति बड़भागे। सूरदास जी के इस पहले पद में उस समय का वर्णन किया गया है जब कृष्ण कंस को मारने के लिए मथुरा चले जाते हैं और वहाँ उन्हें गोपियों की, माता यशोदा की, नंद बाबा की, ग्वाल वालों की बहुत याद आती है। एक दिन ऊधो जो श्री कृष्ण के परम सखा और मित्र थे, उन्हें उदास देखते हैं तो पूछते हैं, तो वो बताते हैं कि मुझे गोपियों की बहुत याद आ रही है। तो कहते हैं कि क्या प्रेम मार्ग ज्ञान मार्ग से ज़्यादा बड़ा होता है? तो उन्होंने कहा इसका परीक्षण तो तुम्हें खुद ही करना चाहिए कि प्रेम मार्ग बड़ा है कि ज्ञान मार्ग बड़ा है। ऊधो को ज्ञान मार्ग सबसे बड़ा लगता था और गोपियों को प्रेम मार्ग। तो कृष्ण ने उनको भेजा एक संदेश देकर के तुम ब्रज में चले जाओ और गोपियों से मिलो और मेरा ये संदेश गोपियों को देना। जो ऊधो हैं वो भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर के गोपियों के पास आते हैं ब्रज में और गोपियों से मिलते हैं। गोपियाँ उनकी ज्ञान की नीरस बातों को सुनती हैं और उसके बाद गोपियों ने इस पद के माध्यम से ऊधो को कहा है, क्योंकि जब ऊधो और गोपी में संवाद हो रहा था वहाँ पर एक भ्रमर आता है, इसीलिए इसका नाम भ्रमर गीत पड़ा। बच्चों भ्रमर गीत मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसको भ्रमर गीत पड़ा इसका नाम। क्यों कि गोपियाँ सारी बातें कह रही हैं किसको? ऊधो जी को, लेकिन संकेत किसकी तरफ कर रही हैं? भ्रमर की तरफ। भ्रमर की तरफ संकेत करके गोपियाँ ऊधो को सुना रही हैं, इसीलिए इसको भ्रमर गीत कहा गया। पहली पंक्ति है बच्चों, ऊधो तुमो अति बड़भागी। गोपियाँ ऊधो से कहती हैं कि हे ऊधो तुम बड़े भाग्यशाली हो। भाग्यशाली इसलिए कि तुम कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम में नहीं पड़े, उनके प्रेम से अछूते हो, इसलिए तुम बड़े भाग्यशाली हो। वैसे बच्चों गोपियाँ ऊधो को ये कहना चाहती हैं कि हे ऊधो तुम बड़े अभागे हो। भाग्यशाली कहने का मतलब गोपियाँ व्यंग कर रही हैं कि हे ऊधो तुम बड़े अभागे हो। क्यों? क्योंकि प्रेम समुद्र है भगवान श्री कृष्ण, और प्रेम समुद्र के साथ रहते हुए भी तुम उनके प्रेम से वंचित हो। वास्तव में देखा जाए तो ये तुम्हारा दुर्भाग्य है, लेकिन क्या कह रही है? बड़भागी। बड़भागी मीन्स बहुत भाग्यशाली हो। अर्थात गोपियों ने
बड़भागी कहकर ऊधो के ऊपर व्यंग्य किया है। पहली पंक्ति का अर्थ है बच्चों की ऊधो तुम हो अति बड़भागी, हे ऊधो तुम बड़े भाग्यवान हो जो प्रेम समुद्र श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम से अछूते हो। अपरस राहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, हे ऊधो। अपरस का मतलब होता है बच्चों अछूता रहना, स्नेह तगा मतलब प्रेम के, तगा में धागे से, नाहिन मन अनुरागी, नाहिन मतलब नहीं हुआ, मन अनुरागी मतलब तुम्हारे मन में प्रेम। ऐसे अपरस राहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, तुम उनके साथ रहते हुए भी, कृष्ण के साथ रहते हुए भी प्रेम समुद्र श्री कृष्ण के प्रेम से वंचित हो, उनके लिए तुम्हारे मन में अनुराग मतलब प्रेम नहीं उत्पन्न हुआ, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। तीसरी लाइन में गोपियां कह रही हैं कि पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागे। देह मतलब शरीर, यानी पुरैन में कमल का पत्ता, और दागे मतलब धब्बा लगना, पानी का धब्बा लगना। जल भीतर मतलब जल के अंदर रहता है, और पुरैन मतलब कमल का, और पात मीन्स पत्ता। गोपियां इस लाइन के माध्यम से ऊधो से कहती हैं कि हे ऊधो, तुम उस कमल पत्ते के समान हो जो रहता तो जल के भीतर है, लेकिन उस पत्ते पर जल का बिल्कुल भी असर नहीं होता है। जल की एक बूंद जैसे ही उस कमल के पत्ते पर आती है, तुरंत वो किनारे हो जाती है, अर्थात जल के अंदर रहते हुए भी कमल का पत्ता जल से पूरी तरह अछूता रहता है। ठीक वैसे भी तुम प्रेम समुद्र श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम से पूरी तरह अछूते हो। इस लाइन के माध्यम से, अगली लाइन, इस लाइन के माध्यम से गोपियां कहती हैं जो जल माह तेल की गागर बोध न ताको लागे। गोपियां कहती हैं कि हे ऊधो, तुम उस मटकी के समान हो जिसके ऊपर तेल पुता हुआ है। जो जलमाह तेल की गागरी का मतलब तेल भरी हुई मटकी नहीं बेटा, गगरी के ऊपर, घड़े के ऊपर लगा हुआ तेल, तुम उस तेल से सनी हुई गगरी के समान हो जिसके ऊपर जल अगर पड़े या उसको जल में डुबोया जाए तो बूंद न ताको लागे, तो उस घड़े के ऊपर एक बूंद भी पानी नहीं टिकता। अर्थात हे ऊधो, तुम उस तेल सनी मटकी के समान हो जो जल के साथ, जिसके ऊपर अगर जल डाला जाए तो जल का प्रभाव उस मटकी पर नहीं होता। प्रीति नदी में पाँव न बोरो, बोरो मीन्स होता है बच्चों डुबोना, ठीक। प्रीति नदी में भगवान, प्रीति मतलब प्रेम के, नदी मीन्स नदी, यानी प्रेम के नदी हैं, समुद्र हैं। तुम उस कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में अपने पैर को कभी नहीं डुबोया। दृष्टि न रूप पर आगे, और श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को देखकर, न रूप पर आगे मतलब आकर्षित होना, दृष्टि मतलब तुम्हारे नेत्रों का, उनके रूप को देखकर तुम्हारे नेत्र कभी उनके रूप सौंदर्य पर आकर्षित नहीं हुए। तुमने कभी प्रेम समुद्र श्री कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में अपने पैर को नहीं डुबोया, और तुम्हारी दृष्टि कभी उनके रूप पर आकर्षित नहीं हुई। हे ऊधो, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि सूरदास अबला हम भूरी, जो कि ये सूरदास द्वारा रचित है बच्चों, इसलिए सूरदास यहाँ पर आया है। अर्थात सूरदास कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि हे ऊधो, हमें चतुरता बिल्कुल नहीं है, हम गोपियां बहुत भोली भाली हैं, हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में उसी तरह लग गई, उसी तरह पड़ गई जैसे चाटी मतलब गुड़ चाटी जो पागी। जिस तरह से गुड़ मतलब गुड़, खाने वाला गुड़, जिस तरह खाने वाले गुड़ में चाटी मतलब चींटियां गुड़ की तरफ आकर्षित होकर चींटियां गुड़ में चली जाती हैं, उसका पान करती हैं, और लाख कोशिश करने के बाद भी उस गुड़ से बाहर नहीं आ पाती। वही स्थिति हम गोपियों की है। हम श्री कृष्ण से प्रेम कर बैठे, और अब लाख चाहने पर भी हम उनके प्रेम से बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि श्री कृष्ण ही मेरे सर्वस्व हैं, और श्री कृष्ण हर समय हम गोपियों के चिंतन में बने रहते हैं, याद में बने रहते हैं। बच्चों, भ्रमर गीत का दूसरा पद है, मन की मन ही माझ रही, कहिए जाई कौन पे ऊधो, नाही परत कही, अवधि आधार आश आमन के, तन मन विधा सही। अब इन जोग संदेशन सुन सुन, बिरहिन विरह दही, चाहती हुती गुहार जितैते, उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरई क्यों मर ज्यादा न लही। बच्चों, सभी के पास क्षितिज की किताब होगी,
उसके बैक साइड में सारी मीनिंग दी रहती है। किसी भी भाषा पे पकड़ बनाने के लिए बच्चों सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें वर्ड मीनिंग बहुत अच्छी तरह से याद करना चाहिए। एक्सप्लेनेशन आप सुनिए, कहीं से भी आप क्लास में सुनिए, वीडियो के माध्यम से सुनिए, तो वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी कब, जब आपका शब्दकोश हैवी होगा। इसलिए शब्दकोश पर कोई भी भाषा सीखनी हो, आपको हिंदी सीखनी, इंग्लिश सीखनी, संस्कृत, जो भी आपको सीखना हो, लेकिन उस सब के लिए आपका शब्दकोश बृहद होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। बहुत सारे वर्ड की मीनिंग आपको आनी चाहिए, शब्दार्थ आने चाहिए। तो अभी मान लीजिए इसमें किसी की अगर आपको मीनिंग नहीं आ रही है तो वो आप लिखते जाइए, क्योंकि एक्सप्लेन करते समय हम मोस्टली सारे शब्दों की मीनिंग आपको बताते हैं। जैसे पहली लाइन है, मन की मन ही मांझ रही। इस पद में गोपियाँ जो है वो उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, मन की मन ही मांझ रही, मतलब गोपियाँ सोच रही थी कि जब श्री कृष्ण वापस ब्रज में आएंगे तो हम कृष्ण से अपने मन की ये बात कहेंगे, वो बात कहेंगे। ये बात तो लौकिक दृष्टि से भी है बेटा कि हम जिससे प्यार करते हैं उससे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं। मान लीजिए वो हमसे दूर है, लेकिन जब कभी हमारी उसकी मुलाकात होने की संभावना होती है, उसके पहले ही हमारे दिमाग में एक पिक्चर बन जाती है कि हम इससे अपनी ये बात कहेंगे, वो बात कहेंगे। गोपियों ने भी अपने मन में तमाम तरह की बातें संजो कर रखी थी कि जब कृष्ण वापस आएंगे तब हम अपने मन की बात उनसे कहेंगे। तो पहली लाइन में गोपियों ने कहा है कि मन की मन ही मांझ रही। हे उद्धव, मेरे मन की बात मेरे मन के अंदर ही रह गई। क्यों? क्योंकि जिससे हम कहना चाहते थे श्री कृष्ण तो आए नहीं, आपके द्वारा उन्होंने ये ज्ञान योग की शिक्षा हम लोगों के लिए भेजी है, इसलिए मेरे मन की बात मेरे मन के अंदर ही रह गई। गोपियाँ बहुत पीड़ित है बच्चों। कहिए जाई कौन पे उद्धव, ना ही परत कही। हे उद्धव, अब हम अपने मन की बात कहिए जाई कौन पे उद्धव। हे उद्धव, अब हम अपने मन की बात किससे जा करके कहें, ना ही परत कहे, अब हमसे कुछ कहा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण ही ऐसे थे जिससे हम अपने मन की बात कर सकते थे। तीसरी लाइन में बच्चों इन्होंने कहा, अवधि आधार आश आमन की तन मन विथा सही। अवधि आधार मतलब जो हमारे आधार हैं, किसी भी चीज को बनाने के लिए, रखने के लिए आधार होता है। जीवन जीने के लिए भी हमारा एक आधार होता है, उद्देश्य होता है। हमारा जीवन किस लिए है, हमारा एक लक्ष्य होता है। तो गोपियाँ कह रही हैं कि जो हमारे जीवन के आधार अर्थात श्री कृष्ण हैं, उनके आने की उम्मीद थी कि वो आएंगे। इसी आधार पर तन मन विथा सही, हम अपने तन की और जो हमें मानसिक कष्ट था, शारीरिक कष्ट और मानसिक कष्ट, इन दोनों पीड़ाओं को सह रहे थे। क्यों? क्योंकि हमें उम्मीद थी कि श्री कृष्ण आएंगे। अब इन जोग संदेश सुन विरहीन विरह रही। गोपियाँ कह रही हैं कि अब आपके द्वारा लाए गए इस योग संदेश को सुनकर विरहन विरह दही। गोपियाँ पहले से ही विरहिणी थी, श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, लेकिन श्री कृष्ण उनके साथ नहीं थे, तो विरहिणी अर्थात पहले से ही विरह के दुख को सह रही थी। लेकिन अब वो विरह उनकी योग संदेश को सुन करके, उद्धव के द्वारा लाए गए योग संदेश को सुन करके उनकी विरह अग्नि और बढ़ गई। अर्थात जो वो पीड़ित थी, जिस पीड़ा से वो जल रही थी, उनकी वो पीड़ा और बढ़ गई। इसीलिए गोपियों ने कहा है, अब इन योग संदेश सुन आपके द्वारा लाए गए इस योग संदेश को सुनकर हमारी जो विरह अग्नि थी वो और भड़क उठी और तेज हो गई, अर्थात हमारी पीड़ा और बढ़ गई। चाहत होती गुहार जितते उतते धार भई, मतलब चाहत होता है मतलब हम अपनी पीड़ा के बारे में, बच्चों यहाँ गोपियाँ इस लाइन में कह रही हैं कि हम अपनी पीड़ा के बारे में, अपने कष्ट के बारे में जिससे बताना चाहते थे। गुहार लगाना मतलब रक्षा के लिए किसी को पुकारना, या अपनी शांति के लिए, अपने कल्याण के लिए किसी को आवाज़ लगाना। तो गोपियाँ कह रही हैं कि जैसे विरह अग्नि में गोपियाँ जल रही थी, तो वो गुहार किससे लगाना चाहती थी? श्री कृष्ण से। गोपियाँ इस लाइन में कह रही हैं कि चाहत होती गुहार जितते, जिससे हम गुहार लगाना चाहते थे, अपने दिल की बात बताना चाहते थे। उतते धार बही, उतते धार बही का मतलब हुआ बच्चों कि उधर से ही, उतते उधर से ही, धार बही मतलब ये योग संदेश आया। उतते धार बही, उधर से ही हम गोपियों के लिए ये योग संदेश आया। सूरदास अब धीर धरें क्यों? सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हम गोपियाँ अब धैर्य कैसे धारण करें? क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण से प्रेम करते थे। श्री कृष्ण ने ही प्रेम मार्ग को छोटा दिखा करके ज्ञान योग की शिक्षा आपके द्वारा भेजी है, तो हम गोपियाँ धैर्य कैसे धारण करें? धीर धरें मतलब
धैर्य कैसे धारण करे, मर ज्यादा न लहे, कृष्ण ने तो प्रेम की कोई मर्यादा नहीं रखी। बच्चों फिर से एक बार इसको देख लो। मन की मन ही मांझ रही, गोपियाँ कह रही हैं कि हे उधो हमारे मन की बात हमारे मन के भीतर ही रह गई, कहिए जाए कौन पे उधो नाहिन परत कही, हम अपने मन की बात किससे जा कर के कहें, हम गोपियों से कुछ कहा नहीं जाता, अवधि आधार आशा मन के तन मन बिठा सही, हमें श्री कृष्ण के आने की आशा थी, इसी उम्मीद के सहारे, इसी आशा के सहारे हम अपने तन मन की पीड़ा को सह रहे थे। चाहे अब इन योग संदेशन सुन सुन विरहन विरह दहे, लेकिन अब इस योग के संदेश को सुन करके हमारी विरह अग्नि और तेज हो गई है। चाहते होते गुहार जितते उदते धार बहे, गोपियाँ कहती हैं कि जिससे हम अपनी रक्षा के लिए गुहार लगाना चाहते थे उधर से ही ये योग संदेश आया है, अर्थात उधर से ही ये पीड़ा पहुँचाई गई है। सूरदास अब धीर धरे क्यों मर्यादा न रहे, गोपियाँ सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं हम गोपियाँ धैर्य कैसे धारण करें, श्री कृष्ण ने तो प्रेम की कोई मर्यादा नहीं रखी। आज की वीडियो में बच्चों मैंने आप लोगों को 2 पदों को एक्सप्लेन किया, पढ़ाया। अगर ये दोनों पद आपके समझ में अच्छी तरह से आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। आगे के 2 पद मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी और इस तरह CBSE बोर्ड के गद्य काव्य ग्रामर जो भी कोर्सेज हैं उसकी वीडियो मैं डालती रहूँगी। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं बच्चे। और बच्चों पढ़ाई के लिए मन की स्थिरता बहुत ज़रूरी है और मन को एकाग्रचित करने के लिए हमें थोड़ा योगाभ्यास जरूर करना चाहिए, समय से उठना चाहिए और समय से सोना चाहिए। बच्चों मन ही आपका सबसे बड़ा शत्रु है और मन ही आपका सबसे बड़ा मित्र है। इसको अपने दिमाग में कई बार रिपीट करिए, कई बार पढ़िए कि मन शत्रु कैसे है, मन मित्र कैसे है। हम जो भी करते हैं जो हमारे मन में आता है, कोई भी क्रिया पहले हमारे मन में आती है, फिर बुद्धि उसका निर्णय करती है, फिर बुद्धि निर्णय करके उसे क्रिया में उतारती है, तो मन आपका क्या हुआ, मित्र। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि अगर किसी गलत मार्ग का हमने चयन कर लिया, बुद्धि निश्चित करके उसे क्रिया में उतार दी, तो उसका परिणाम क्या होगा, बहुत ही गलत होगा और उस दूषित कर्म का फल हमें जरूर भोगना पड़ेगा। उस समय हमारा मन है वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु हो गया, क्योंकि मैंने मन के वशीभूत होकर के उस कर्म को अंजाम दिया। तो इसीलिए बच्चों जब मन में कोई भी बात आए तो सबसे पहले हमें अपने बुद्धि से निश्चय करना चाहिए कि क्या ये करना सही है या गलत है। कहीं ने लिखा था कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए, जग में होत हसाए चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मनई न भावे। ये ऐसे नहीं लिख दिया था बेटा, हमारे संतों महात्माओं ने या कवियों ने जो भी लिखा है उसके पीछे अगर हम चिंतन करें तब उनका ये समझ में आता है कि उन्होंने कितनी गूढ़ बात लिखी है और हमारे कितने हित के लिए लिखी है। लेकिन हम उसको इधर से सुनते हैं उधर से निकाल लेते हैं, उस पर चिंतन नहीं करते, इसलिए हमारी बुद्धि में विवेक जागृत नहीं होता। बुद्धि सबके पास है, सब बुद्धिमान है, लेकिन विवेक युक्त बुद्धि किसी किसी को मिलती है बच्चों। तो मन में जो भी आए, कोई भी विचार अगर आपके अंदर आएगा तो आपके मन में ही आएगा, लेकिन फिर आप बुद्धि से उसको, विवेक से उसको सोचो समझो, फिर उसको क्रिया में उतारो। ये नहीं कि जो मन में आ रहा वो सब सही है, सब सारी चीज़ें सही कभी नहीं होती हैं। इसीलिए भगवान ने मनुष्य को सबसे विवेकशील प्राणी बनाया है और कहा है कि जो भी बात मन में आती है पहले हम उसे शास्त्र से, अपने से बड़ों से राय मशवरा करके, अगर वो शास्त्र सम्मत है तो उस पर क्रिया करें और नहीं तो उस पर क्रिया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मन ही है जो सबसे बड़े गड्ढे में भी ले जा करके गिरा देता है।